मध्य प्रदेश राजस्थान की बॉर्डर की रहने वाली एक भक्ता थी, नाम था माता कर्मा देवी। कर्मा देवी विवाह तय हुआ और विवाह तय होने के पश्चात जब गौना जाने वाला था तो कर्मा देवी अपने पिता का घर छोड़ करके वृंदावन भाग गईं। कर्मा देवी वृंदावन आ गईं और वृंदावन में रहने लगी। पिता और पति को जब पता चला कि गौने से एक दिन पहले चली आई तो दोनों खोजने निकले। दोनों वृंदावन आए। माता कर्माबाई की जो आदर्श थी वो मीराबाई थी। मीराबाई को भज करके उनकी ही यादों में वो पहुंच गई थी वृंदावन। ये सत्य घटना है। आज भी साइंस इनके पीछे रिसर्च कर रहा है। माताओं कर्माबाई सब छोड़ छाड़ करके आ गई और उनके पिता और उनके पति खोजते खोजते वृंदावन पहुंच गए। पता किया क्या कोई युवती अभी नई नई साधु बनकर आई है। हाँ आई है। कहाँ रहती है? यमुना के घाट पर जंगलों में रहती है, वन प्रदेश में। अब ये पता नहीं कि जीवित है कि शेर उसको खा गए। कई दिन पहले जंगल में गई थी, लेकिन पशु उसको जीवित छोड़े हैं कि नहीं पता नहीं है। कर्माबाई को खोजते खोजते उनके पति और पिता अंदर गए। ससुराल का पक्ष, घर का पक्ष, सभी अंदर गए। अंदर गए तो कर्माबाई एक स्थान पर बैठे बैठे कृष्णा जप रही थी। कृष्णा कृष्णा, हर सांस सांस पर भगवान का नाम ले रही थी माताओं। और जानती हैं, पिता और पति दोनों मनाने आए थे कि चलो संसार के नातों में रह चलो। दूर से पति ने देखा तो पिता आवाज देने वाला था बिटिया को। पति ने अपने ससुर जी का मुख बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्माबाई जहां बैठकर तप कर रही थी उनके चरणों के पास एक शेर अपना मुख रख कर बैठा था, गर्दन रख दिया था। पति को लगा क्या गजब का जीवन है कि इसके चरणों में शेर आकर के झुक गए। पति ने धीरे से पिता से कहा कि इसको छोड़कर निकल चलो। हम इतने तेजस्वी नहीं कि ऐसी पतित पावनी नारी को अपने संग रह सके, भोग सके। पत्नी को छोड़कर पति चला गया, लौटकर पिता को लेकर। और कर्मा देवी कुछ दिनों के पश्चात वृंदावन छोड़कर जगन्नाथपुरी पहुंच गई। माताओं अपने लड्डू गोपाल को सुबह से ही उठती, झाड़ू लगाने से पहले खिचड़ी बनाती, क्योंकि जगन्नाथ में भात का महत्व है। सुबह खिचड़ी बना देती, लड्डू गोपाल को खिला देती और खिलाने के पश्चात तब फिर अपना घर का काम करती थी। एक दिन द्वार से एक पंडित जी निकले। पंडित जी ने माँ को देखा तो डांट लगा दिया, कर्मा तुझको ये नहीं पता कि भगवान को नहा धो करके साफ सुथरा होकर भोजन बनाना चाहिए? तू ऐसे भोजन बना देती? कर्मा देवी ने कहा कि मुझको जानकारी नहीं थी कि पंडित जी कि नहा धोकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पंडित जी ने कहा अपराध नहीं, महा अपराध तूने किया है। तूने नियम कानून का पालन नहीं किया। घर में बिना नियम के जीवन जीती है। तो कर्माबाई की अवस्था हो गई थी 80 वर्ष। कर्माबाई ने कहा तो क्या मेरी बुढ़ापी बिगड़ गई? पंडित जी ने कहा तो बची कुछ भी नहीं है। तूने जो जीवन भर पाप किया, भगवान को झूठा भोग लगाया, उसके बदले तेरा जीवन शून्य हो गया। कर्माबाई बहुत रोई, रात भर रोई। मैंने क्या कर दिया? घर में रहते रहते मैंने भगवान को ठीक से न पाया। माताओं आज तो रात बीती और अगला दिन हुआ तो सुबह उठ करके भंडारा नहीं बनाया, बल्कि खिचड़ी न बना करके उन्होंने पहले घर की सफाई करना प्रारंभ किया। पूरा घर धुला और धुल साफ करके फिर जा करके उन्होंने खिचड़ी चढ़ाया। धीरे धीरे 8 बज गया और वहां जगन्नाथ मंदिर से भगवान विलुप्त हो गए। मैं निवेदन करूं, भगवान जगन्नाथ के हजारों चमत्कार हैं। आप पढ़ेंगे तो जगन्नाथ के चमत्कार पढ़ करके आपका मन भाव भावना में प्रवेश हो जाएगा। कलयुग के मूल देवता कहे जाते हैं भगवान जगन्नाथ। वहां चमत्कारों का बिल्कुल समुच्चय है। भगवान जगन्नाथ ने मंदिर छोड़ दिया और मंदिर छोड़ करके गायब हो गए। पंडित जी गए उनकी सफाई करने के लिए तो अंदर देखे भगवान ही नहीं है। पंडित जी रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए? नई लीला कौन सी कर लिया आपने? कहाँ चले गए? अब जगन्नाथ भगवान है ही नहीं यहाँ।
पंडित जी रो रहे हैं कि अभी 9 बजे की आरती में राजा आएगा, और अब जब राजा आएगा मूर्ति नहीं पाएगा तो हम तो जेल चले जाएंगे, करें क्या। पंडित जी मंदिर में बैठकर रोने लगे और यहाँ कन्हैया बालक का वेश बनाए और दादी के पास पहुंच गए। हेरी माँ, मुझको भूख लगी है, मुझको भोजन कराए दे। कन्हैया छोटा सा वेश बना लिए, द्वार पर पहुंच गए। हे माँ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है माँ, मुझको भोजन करा दो। कर्मा बाई ने उस बच्चे के सामने हाथ जोड़ लिया। मेरे लाल, मैं तो अभागिनी बहुत गलतियां किया, तू मुझसे फिर एक गलती क्यों कराना चाहता है? जानता है मेरा तो जन्म बिगड़ गया। द्वार पर खड़े भिखारी का वेश बनाकर कन्हैया ने कहा, नहीं रे माँ, माताओं का कैसे जीवन बिगड़ सकता है, वो तो माँ होती हैं। इन्होंने कहा, लेकिन मैं तो भगवान की भक्त हूं। फिर द्वार पर खड़े कन्हैया बोले, हे माँ, जैसे सबरी भक्त थी लेकिन राम ने उनको माँ तो कहा है, आप तो माँ ही हैं। कर्माबाई फूट फूट कर रोने लगी, नहीं बे, नहीं रे, मैं तो उस परमात्मा की परम भक्त थी, लेकिन जीवन बिगड़ गया, मुझसे गलतियां हो गई। मानो आज कुंती और कन्हैया आमने सामने अपने दिल का दर्द कह रहे हैं, दिल का दर्द गा रहे हैं। कर्माबाई ने रोते रोते उस बच्चे को हृदय से लगा लिया, वो तो साक्षात परमात्मा थे। कन्हैया ने कहा, मुझको बड़ी भूख लगी, कुछ खिलाए दे माँ। धीरे धीरे जब 8:45 बजा, खिचड़ी पक गई तो माँ ने पहले भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के पश्चात बची हुई खिचड़ी को उस बच्चे को दिया, और वो बच्चा खा ही रहा था कि वहां जगन्नाथ के मंदिर में राजा द्वार पर आ गया। राजा द्वार पे आए तो पंडित जी चिल्लाए, प्रभु अब तो फांसी हो जाएगी। भगवान खा ही रहे थे, भागे यहाँ से, और भागे तो आज चावल लगा हुआ पहुंच गए मंदिर के अंदर। राजा ने पट झटके में खोला तो चावल मुख पर लगा हुआ भगवान बैठे। राजा ने पंडित जी को, पुजारी को डांट लगाया, पुजारी, मैंने तुझको इसलिए रखा था कि भगवान की सेवा करना, भगवान के मुख पर भोजन लगा, तू साफ नहीं कर पाया। पुजारी रोने लगा। पुजारी ने कहा, राजन, यदि ये केवल मेरा खाते तो मैं साफ करता, न जाने किन किन भक्तों के द्वार पर जाते हैं, किसी के सुख में खाते हैं तो किसी के दुख में खाते हैं, किसी के ये नमक रोटी खाकर दौड़ाते हैं तो किसी के यहाँ मेवा व्यंजन लेकर आते हैं। नाथ, इनकी लीला तो ये जाने अपरंपार है, मैं क्या कर सकता हूँ। माताओं, बंधुओं, भगवान की आरती उतारी गई। राजा ने आरती उतारा और वहां पर कर्मा देवी जब खिचड़ी लेकर भोग का बैठी खाने तो याद आई, मैंने जीवन अकारत कर लिया, मैंने कितना पाप किया, छोड़ दिया। प्रभु, आज के बाद बचे हुए जीवन में भोजन नहीं करूंगी, चाहे प्राण निकल जाए। मैंने इतने अपराध कर लिए, भोजन नहीं करूंगी। भगवान जैसे पट बंद हुआ फिर भागे, और भागे तो जाकर के एक ब्राह्मण का वेश बनाकर चिपट लागे माँ से, माँ थोड़ा खा लो। नहीं 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 नहीं, नहीं पंडित जी, आज पूरा दिन कर्मा बाई रोती रही याद में, और रात हुई तो जिस पंडित ने बताया था कर्मा देवी को कि बिना नहाए भोजन बनाना पाप होता, भगवान रात में पहुंच गए स्वप्नों में, हे पापी ब्राह्मण, यदि सुबह मेरी माँ बिना नहाए धोए भोजन न बनाई तो तेरा कुल सहित नष्ट कर दूंगा। भागा ब्राह्मण, चरण पकड़ लिया, हे माँ, माँ मुझसे गलती हो गई, आप बिना नहाए भोजन बनाया करिए, आप बिना नहाए। माँ ने कहा कि सच बताओ ना, वेद पुराण क्या कहते हैं, साफ सुथरे होकर भोजन बनाना चाहिए या भाव केवल बस। पंडित ने कहा, मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि नहा धोकर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, माँ ने कहा, जाइए, आपका कुछ नहीं होगा पंडित जी, इतना तो भगवान सुनेंगे। माताओं, कर्मा बाई भोजन छोड़ दी, जल छोड़ दी। अंत में उनकी कथाओं में भक्तमाल में लिखा है कि भगवान सामने प्रकट हो गए, हृदय से लगा लिया, अपने गोद में शीश रख लिया, सर पर हाथ फेरने लगे, माँ कुछ खा लो। उन्होंने कहा, नहीं नाथ, हमने ठीक जीवन नहीं जिया, हमने आपकी सेवा ठीक नहीं किया, प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा, नहीं माँ,
भक्त और भगवान के मध्य में परिवारों में नियम कानून नहीं चलते हैं, सिद्धांतों का पालन परिवार में नहीं होता है। माँ भावनाओं से परिवार चलता। हम तो आपके लाडले हैं, आपके बेटे हैं। माँ ने कहा आप कितना भी बोले कन्हैया, लेकिन अब आज के बाद न जल पीऊंगी न भोजन करूंगी। माताओं 15 दिन तक कन्हैया रोते रहे, लेकिन माँ ने कुछ नहीं लिया और अंतिम दिन अपनी सांसों को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि जब प्रातः माँ को पाया गया तो उनके केस भीगे पड़े थे, यानी रात भर कन्हैया रोए थे। माताओं, अभी केवल 500 साल पहले की घटना है ये। आपको पता है, जगन्नाथपुरी कभी जाइए तो जाकर के माता कर्मा देवी का आश्रम खोजिए। आज भी रात में 4 बजे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। दुनिया का साइंस रिसर्च कर रहा, पा नहीं रहा कौन है रो रहा है। वो दुनिया का पालनहार है माताओं, वो दुनिया के वो जगन्नाथ है जो संसारी माँ को याद करके रो रहे। तूने मेरे लिए क्या नहीं किया। याद रखना, रिश्तों को भगवान से ज्यादा कोई नहीं निभाता, कोई नहीं निभाता है। जिस समय द्रौपदी का कोई ना हुआ उस समय कन्हैया हुआ, जिस समय गज का कोई ना हुआ उस समय भगवान हुए। माताओं बंधुओं, कुंती ने कल अपने आप को समर्पित कर दिया। हे नाथ, हे करुणाकर, हे दीन बंधु दीनानाथ, आज के बाद आप मेरे सर्वस्व हैं और आपके चरणों की दासी मैं हूं। माताओं बंधुओं, रात में कन्हैया रुक गए, अपनी बुआ को भावुक देखा तो भावना में प्रवेश हुई। बुआ को देखा तो कन्हैया ठहर गए, कन्हैया गए नहीं। आज जब कन्हैया नहीं गए तो रात का समय आया तो युधिष्ठिर कन्हैया के साथ बैठे। युधिष्ठिर कन्हैया के साथ बैठे और बैठ करके कन्हैया से निवेदन करने लगे, हे केशव, मुझको परिवार जीवन का नियम कानून बताइए, कैसे समाज चलाया जाए, कैसे परिवार चलाया जाए। कन्हैया ने कहा, युधिष्ठिर जी आप हमसे 8 वर्ष बड़े हैं, मैं निवेदन करूं जितने लोग बैठे हैं। कन्हैया महाभारत के युद्ध के समय 80 वर्ष के थे तो युधिष्ठिर 88 वर्ष के थे, 88 वर्ष के युधिष्ठिर थे। कन्हैया ने कहा, भैया मैं आपको ज्ञान तो दूंगा, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार है आयु का। मनुष्य अपनों के छोटे के सामने झुकना कहाँ जानता है। यदि वो झुकना सीख ले तो परिवारों के युद्ध टूट जाएं। मेरा निवेदन जितने लोग बैठे हैं, हमारा परिवार सामान्यतः टूटता है हमारे न झुकने के कारण। हम बड़े हैं तो हम झुकेंगे नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हम बड़े हैं फिर भी हम झुकेंगे। हम बड़े हैं लेकिन फिर भी हमको झुकना चाहिए ही चाहिए। अतः निवेदन है आप सबसे। युधिष्ठिर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। कन्हैया ने कहा कि आपको यदि ज्ञान लेना है परिवार जीवन का, समाज जीवन का, तो अपने ही पूर्वज के चरण में जाना पड़ेगा। बिना अपनों के पास बैठे आप ये ज्ञान ले नहीं पाएंगे। भैया साउंड वाले, वो पीछे से लौटकर हरण की आवाज आ रही है यहाँ पर, तो देखो हरण की आवाज यहाँ ना आने पावे ना। हाँ, और आ रही हो तो कल हरण को दूर दूर बांधिए ले जाकर, पहले दिन ही सूचना थी आपको। कन्हैया ने कहा कि युधिष्ठिर आपको अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा बड़ा कौन बचा हुआ है। कन्हैया ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका विनाश हो जाता है। कभी भी अपने माता पिता, अपने बाबा पर बाबा को भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं के मजबूत कंधों पर हम और हमारा परिवार बैठा हुआ है। कौन है जो अभी बचा हुआ जो हमको ज्ञान दे सकता है? तो बताया गया कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति जीवित है जो इंतजार कर रहा है आप सभी का। कौन है? तो वह भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह अभी जीवित है। माताओं बंधुओं, लगभग 58 दिन की पावन